हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी मैथमेटिक्स मेंस के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अगर आप हमारी इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर डेली क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम रखा है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2008 में पूछा हुआ है। इसमें दो क्वेश्चन कह रहा है। एक क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि हमें अगर ए इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट ऑफ ए को भी इन्वर्टिबल दिखाना है, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड इट मीन्स यहाँ पे जो मॉड का मतलब है डिटर्मिनेंट, है ना। एक्चुअली हम लोग मॉड एक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा उस टाइप से, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का हम मॉड लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट। मतलब हम अगर मैट्रिक्स में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए को निकालेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट होने का मतलब यहाँ पे इस वजह से भी है कि जो ए को इन्वर्टिबल कर रहा है, तो हमें पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ए इन्वर्टिबल हम कहेंगे किसे। अगर ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल तब कहेंगे इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल कहेंगे तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स द ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, और इसी ए मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नॉन सिंगुलर यानी ए अगर नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल भी है। और सिंगुलरिटी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ऑलरेडी सिंगुलर है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर हम ए की बात करें सिंगुलर है, तो ए का जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करता है तो हम मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलरिटी की बात करते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है, यानी इट मीन्स द ए अगर इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी इन्वर्टिबल होगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए अगर इन्वर्टिबल है तो ए भी इन्वर्टिबल होगा। हमें दोनों कन्वर्जली भी इसे प्रूफ करना है। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेके चलेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट को प्रूफ करेंगे, और सेकंड पार्ट को लेके चलेंगे, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर सिंगुलर का मतलब आप लोगों को बता ही दिया कि अगर हमारे पास, एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ए को हम इन्वर्टिबल कहते हैं तो ए इन्वर्टिबल तब कहा जाएगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स इसी को हम लोग नॉन सिंगुलर भी कहते हैं। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसी को इन्वर्टिबल भी कहेंगे, आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहा जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल, यानी अब अगर हम बात करते हैं कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तो ये इन्वर्टिबल लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर वो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो लेट स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन था कि ए इज ए इन्वर्टिबल, तो हम फर्स्ट पेज को लेके चलते हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग लेके चलते हैं ऑलरेडी यहाँ पर। तो लेट कर लेते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। ओके, इन्वर्टिबल। ओके, इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है, इफ ए इज इन्वर्टिबल, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल, ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल, तो इफ, देखिए इन्वर्टिबल का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन, ओके, देन A is invertible।
ए इज इन्वर्टिबल। ओके, तो हम यहाँ ए को, अगर ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए जो है हमारा है वो इन्वर्टिबल है। तो अब यहाँ पे हम इम्प्लाइज करके फर्स्ट ले लेते हैं कि ए बी इजकल टू आई एन ले लिया। बस आपको इतना ही करना था। ये जो डिफिनीशन था इन्वर्टिबल का कि ए और बी अगर दो तरीके के मैट्रिक्स हैं, इफ ए एंड बी, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं आप लोग कि इफ ए एंड बी इज एनी मैट्रिक्स, है ना, देन ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई एन, आई वेयर आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए इज ए इन्वर्टिबल। ओके, तो ए एंड बी इजकल टू आई एन है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ओके, कि बी इजकल टू एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, बी इजकल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इफ ए इज इन्वर्टिबल है, इट मीन्स मॉड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमें ऑलरेडी क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है, ये हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लिया मैंने कि बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैंने अगर लेट किया है तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। एडजॉइंट, ओके, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई एन, ओके, दिस इम्प्लाइज डेट, अब हम दिस इम्प्लाइड डेट, अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो हम दोनों साइड मॉडुलो कर लेते हैं, मतलब दोनों साइड हम मॉड लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए एंड, या मैं आपको पूरा लगा के ही दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग उसको करिएगा एग्जाम पीरियड में भी, स्टेप बाय स्टेप करिएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ी चीजें जो लिखना छोड़ दे रहा हूँ मैं, उसको आप लोग ऑलरेडी करिएगा। ओके, इक्वल टू, दोनों साइड मैंने ले लिया, डिटर्मिनेंट और बोथ साइड इन मॉडुलो मैंने दोनों साइड लगा दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो वी नो, है ना, कि मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए होता है एंड मॉड ऑफ बी होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में भी ऐसे लिखते रहिएगा। ओके, तो हम करेंगे तो क्या बनेगा हमारा मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ, या डिटरमिनेंट आप बोलें तो काफी बेहतर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई एन। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ आई एन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट कितना होता है, ऑलवेज 1, ओके, हमें लगता है कि आप लोगों को पता होगा। तो मॉड ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, ओके, इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए, तो हम हो गया ना ये। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या क्या हो सकता है, ए डॉट बी इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज डेट either a इक्वल टू 1 either b इक्वल टू, ओके, होगा किसी एक को। अब देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये देखा था कि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, होगा ही नहीं, जैसा हमने लेट वहां पे लेट ऑलरेडी कर रखा है। लेट इन द सेंस कि जो हमने लिया लेके चले थे, हम फर्स्ट पार्ट को लेके चले थे कि अगर a इन्वर्टिबल है, अगर a इन्वर्टिबल है तो इंप्लाई करेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा कि मॉड ऑफ a जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a is not equal to 0, यानी this implies that 1, कंफर्म हुआ, यानी this is implies डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a is equal to 1। तो 0 तो होगा ही नहीं, यही हमें दिखाना था कि 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्या इंप्लाई करेगा, तो दिस implied that एडजॉइंट, ठीक है, दिस implied that, यहाँ में implied that adjoint of A is invertible, ओके। ये क्यों इन्वर्टिबल हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अभी प्रूव किया कि एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, हमने अभी प्रूव किया कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए
डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड लेके चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसका हम कन्वर्ज लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसका कन्वर्ज भी प्रूफ करेंगे कि कन्वर्ज क्या होगा। ओके, तो कन्वर्ज में हम लेट ये लेके चलते हैं, लेट लेके चलते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इनवर्टिबल। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर इन्वर्टिबल है तो दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये है ऑलरेडी, ये तो दिया हुआ गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब नहीं इंप्लाई करेगा कि ए जो हमारा क्या होगा वो इन्वर्टिबल होगा। तो ए को इन्वर्टिबल दिखाना है, मतलब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है, ये दिखाना है। अब वी नो डेट हमने अभी कहा ना कि ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आइडेंटिटी, ये था। तो दिस इंप्लाइज डेट बी ए इजकल टू आइडेंटिटी हमने लिया, क्योंकि अगली बार हमने क्या लिया था, मतलब फर्स्ट टाइम हमने ए बी इजकल टू आइडेंटिटी लिया था, और इस बार क्या लेंगे, बी इजकल टू आइडेंटिटी। अवेयर हमने लेट ऑलरेडी कर रखा है कि बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे रख देते हैं। बस सेम वही प्रोसेस आपको करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू आइडेंटिटी। हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, जैसे लेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजकल टू, जब इसका मतलब 1 हो जाएगा जब डिटरमिनेंट लेंगे, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे तो वो ऑलरेडी 1 कर देगा, तो दिस इंप्लाइड दैट। ओके, ये ऑलरेडी क्या है, हमने अभी कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए जो होगा ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू क्या कर लें, 1 होगा, तो ये भी इंप्लाई करेगा कि मॉड ऑफ ए जो होगा आपका 1 होगा। क्या इंप्लाई करेगा कि ये ऑलरेडी 1 होगा। अगर ये 1 हो गया, मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 हो गया, तो ये इंप्लाई कर गया कि ए जो है यानी डिटरमिनेंट जो हो कभी 0 के बराबर नहीं हो गया। ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से, और प्रूफ होते ही ए क्या हो गया, ए इज इनवर्टिबल। ओके, यानी जैसे ही आपने लिया वैसे ही आपका, यानी कि मॉड ऑफ ए जो था आपका नॉट इक्वल टू 0 हुआ, और नहीं होते ही यानी इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए, मॉड का कहने का मतलब ये समझिएगा, ए इज इनवर्टिबल। ओके, ए इज इनवर्टिबल। ठीक, अब हमारे पास सेकेंड भी इसमें प्रूफ, मतलब ये फर्स्ट तो प्रूफ हो गया, सेकेंड कह रहा था कि हमें ये निकालना है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी मॉड ऑफ भी कह सकते हो आप लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। देखिए, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, हमें क्या पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ऑफ आइडेंटिटी एन। ये होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक पार्ट लेके चलते हैं, ए एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई। ओके, ये हमने पार्ट ऑलरेडी क्या किया, ले लिया। अब यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए था, यानी मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, उसे हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी आप लोग इसको देखिए। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, दोनों साइड मॉड ले लेता हूँ।
ओके, दोनों साइड हमने मॉड ले लिया। जैसे ही मैं दोनों साइड मॉड लूंगा तो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब मॉड ऑफ ए अलग हो जाएगा, फिर मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये अलग होगा होगा इक्वल टू, अब जब हम मॉड ऑफ ए लेंगे, देख रहे हो ये, ओके, हालांकि ये मैंने गलत लिखा है, ये होगा नहीं ऐसा, ओके, अभी मैं बताता हूँ। देखो, क्योंकि ये जो लिखने का रीजन हुआ, क्योंकि मॉड ऑफ ए बी, जैसा मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया, वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए होगा एंड मॉड ऑफ बी होगा। और यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है कि अगर हम कोई भी मॉड के अंदर अगर के ए टाइप से एलिमेंट अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है आपका के पावर एन मॉड ऑफ ए बनेगा। तो डिटर्मिनेंट देखो, इस आई एन का भी तो हम डिटर्मिनेंट लेंगे ना, मॉड लेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं अप्लाई करूंगा तो बनेगा आपका मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए पावर एन, ओके। और अगर हम आइडेंटिटी का लेते हैं तो ऑलरेडी क्या कर देगा, 1 कर देगा, तो ये आपका बन गया, ठीक है। यानी हमारे पास बना ये। अब हम यहाँ से अगर इम्प्लाई करें, यानी मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ क्या बना हमारे पास बन गया मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए पावर एन, जो मैंने फॉर्मूले से बनाया, जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें, ठीक है, कैसे होगा। बहुत छोटा सा चीज है ना, इसमें कुछ करना नहीं, आप लोग जानते हो। एडजॉइंट ऑफ ए मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ ए पावर एन अपॉन मॉड ऑफ ए होगा, इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए पे पावर एन माइनस 1। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो कैसे होगा, ठीक है। तो दिस implied डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ एन माइनस 1, यही हमें प्रूफ करना था, ओके। देखिए, हमें यही निकालना था ना, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और हमारे पास क्या निकल गया, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या बना, मॉड ऑफ ए पावर एन माइनस 1। बहुत ही इजी था, कुछ करना ही नहीं था, ये आपका आंसर बन गया, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसमें सुधार किया जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।